नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ पर एक बंदर रहता था। पेड़ में पूरे साल खूब बड़े और रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भर पेट खाता और मौज करता। वो अकेला था पर बहुत खुश था। एक दिन एक मगर तैरता हुआ किनारे पर आया। बंदर ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ से आ रहे हो? मगर ने कहा, मैं मगर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। खाने की तलाश में यूं ही घूमता रहता हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेरों फल होते हैं। चक्कर देखो, अच्छे लगे तो और दूंगा। जितना जी चाहे खाओ। ये कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगर की ओर फेंक दिए। मगर ने उन्हें चखकर कहा, वाह वाह भाई, ये तो बड़ा मजेदार फल है। बंदर ने और भी ढेर से फल गिरा दिए। मगर उन्हें भी चट कर गया और बोला, कल फिर आऊंगा, फल खिलाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, रोज आओ और जितना जी चाहे खाओ। अगले दिन आने का वादा करके मगर चला गया। दूसरे दिन मगर फिर आया। उसने भर पेट फल खाए और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर अकेला था। एक दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। अब तो मगर रोज आने लगा। दोनों भर पेट फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही बातों बातों में बंदर ने कहा, मगर भाई, मैं तो दुनिया में अकेला हूँ। मगर ने कहा, भाई मैं तो अकेला नहीं हूँ। घर में मेरी बीवी है। नदी के उस किनारे हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। जब मगर जाने लगा तो बंदर ने उसकी बीवी के लिए बहुत से फल दिए। मगर की बीवी को ये रसीले फल बहुत पसंद आए। उसने मगर से कहा कि उसके लिए वो रोज इसी तरह फल लाया करे। बंदर और मगर में गहरी दोस्ती हो गई। मगर रोज बंदर से मिलने जाता, जी भर कर फलाहार करता और अपनी बीवी के लिए भी ले जाता। मगर की बीवी को फल खाना तो बहुत अच्छा लगता था, पर बंदर के साथ मगर की दोस्ती पसंद नहीं थी। एक दिन उसने कहा, भला मगर और बंदर में भी कहीं दोस्ती होती है? मगर तो बंदर को मारकर खा जाते हैं। तुम जरूर झूठ बोलते हो। मगर ने कहा, अब मैं सच बोलता हूँ। ये बंदर बहुत भला है। बेचारा रोज तुम्हारे लिए इतने सारे फल भेजता है। बंदर मेरा दोस्त ना होता तो मैं ये फल कहाँ से लाता? मैं खुद तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता भाई। मगर की बीवी ने सोचा, अगर वो बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। ये सोचकर उसने मगर से कहा, सुनो जी, एक दिन तुम अपने दोस्त को अपने घर न्योता दो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगर ने कहा, वो तो जमीन पर रहने वाला जानवर है। पानी में कैसे चलकर आएगा? उसकी बीवी ने कहा, अजी तुम उसको न्योता तो दो। बंदर चालाक होते हैं, वो यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। मगर बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था। उसकी बीवी रोज उससे पूछती कि बंदर कब आएगा, मगर कोई ना कोई बहाना बना देता। मगर की बीवी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने एक तरकीब सोची। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और मगर से बोली, मैं तो बहुत बीमार हूँ। जब तक बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी मेरी बीमारी अच्छी नहीं होगी। बंदर का कलेजा? मगर ने हैरान होकर पूछा। मगर की बीवी ने कराहते हुए कहा, हाँ,
बंदर का कलेजा, अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने बंदर मित्र का कलेजा लाकर मुझको खिलाओ। मगर ने दुखी होकर कहा, ये भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा वही तो एक दोस्त है, उसका बुरा मैं कैसे कर सकता हूँ? उसकी बीवी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज्यादा प्यारा है तो उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। मगर बड़े संकट में था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। बंदर का कलेजा लाता तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाता, नहीं लाता तो उसकी बीवी मर जाती। वो रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ? उसकी बीवी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम ठहरे मगर तो जीवों को मारते ही हैं। मगर और भी ज्यादा आंसू बहाने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर। बहुत सोचकर वो बंदर के पास गया। बंदर मगर का रास्ता देख रहा था। उसने पूछा, क्यों मेरे दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब कुशल तो है ना? मगर ने उदास होकर कहा, मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हो गया है। वो तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा है कि मैं तुमको अपने साथ ले चलूं। अगर नहीं चलोगे तो वो मुझसे फिर झगड़ेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात थी। मैं भाभी से जरूर मिलना चाहता हूँ, पर मैं पानी में कैसे चलूंगा? मैं तो डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, उसकी चिंता मत करो, अब मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा। बंदर राजी हो गया। वो पेड़ से उतरा और उछलकर मगर की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर आगे जाने की बजाय नीचे पानी में उतरने लगा। बंदर डर गया और बोला, अरे भाई, क्या कर रहे हो? और नीचे उतरे तो भाई मैं डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, मैं और भी नीचे उतरूंगा, मैं तुमको मारने के लिए ही लाया हूँ। ये सुनकर बंदर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर ने कहा, मेरी बीवी बीमार है, उसका एक ही इलाज है। उसको बंदर का कलेजा नहीं खिलाया गया तो वो मर जाएगी। यहाँ और कोई बंदर नहीं है। मैं तुमको मारकर तुम्हारा कलेजा अपनी बीवी को खिलाऊंगा। बंदर जान गया कि अब केवल चालाकी से ही जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, मेरे दोस्त, ये तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं तो भाभी को बचाने के लिए खुशी खुशी अपना कलेजा दे दूंगा। लेकिन वो तो नदी किनारे पेड़ पर रखा है, मैं उसे वहीं रखता हूँ। इस समय तो मैं उसको अपने साथ लाना भूल गया। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं ले आता। मगर ने कहा, चलो वापस चलते हैं। पेड़ पर से झटपट अपना कलेजा ले आना। देर हो गई तो मेरी बीवी की बीमारी बढ़ जाएगी। मगर लौट पड़ा और बड़ी तेजी से तैरकर नदी किनारे पेड़ के पास पहुंच गया। किनारे पहुंचकर बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर मगर से बोला, जाओ मूर्ख राज, अपने घर लौट जाओ। अपनी बीवी से जाकर कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कहीं कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है?